गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आज अपने टॉपिक चल रहा था प्रकाश। लास्ट टाइम अपने समतल दर्पण पे थे, वहीं से कंटिन्यू कर रहे हैं। अपने क्या पढ़ेंगे? प्रकाश यानी लाइट। लाइट के अंदर अपना टॉपिक चल रहा था क्या? दर्पण। और दर्पण में क्या चल रहा था? समतल दर्पण चल रहा था। ठीक है जी। अब समतल दर्पण यानी कि इसको इंग्लिश वाले बोल सकते हो जी प्लेन मिरर। कौन सा? प्लेन मिरर यानी जिसकी सरफेस प्लेन हो, यानी एक कांच की पट्टी का एक तरफ पॉलिश कर दो, क्या बन जाएगा? दर्पण। अच्छा, पॉलिश से एक चीज और याद आ गई, आपको बता देता हूँ। आपसे अगर पूछ ले कि किस पदार्थ की पॉलिश की जाए कि जो आपका प्रतिबिंब है वो सबसे सुंदर बनेगा, सबसे अच्छा बनेगा, कहने का मतलब एचडी कैमरे वाली क्वालिटी का बनेगा, तो आप याद रखना चांदी की पॉलिश करने पे जो प्रतिबिंब है वो क्या बनेगा? अच्छा बनेगा। प्रतिबिंब है कैसा बनेगा? बहुत अच्छा बनेगा। ठीक है जी। अगला देखो, नेक्स्ट। समतल दर्पण के बारे में क्या क्या बातें की थी अपने? अपने समतल के बारे में कहा था कि इसका परावर्तक पृष्ठ क्या होता है? परावर्तक पृष्ठ जो है वो कैसा होता है जी? समतल होता है, प्लेन होता है। दूसरी बात, समतल दर्पण जो है जितनी दूरी पे बिंब रखा है, यानी ये दर्पण से मान लो x दूरी पे रखा है तो दर्पण से x दूरी पे ही बनाएगा, और दर्पण और प्रतिबिंब के बीच की दूरी x, और बिंब और प्रतिबिंब के बीच की दूरी x, और x कितनी होगी? 2x होगी। अगला कहा था कि अगर h हाइट का कोई बिंब रखा है तो प्रतिबिंब को पूरा देखने के लिए, h हाइट पूरी देखने के लिए दर्पण कितना बड़ा होना चाहिए? तो h/2 होना चाहिए, यानी जितनी हाइट है उसका आधा होना चाहिए, तब तो दिख जाएगी। यानी कि इसकी जो हाइट है, दर्पण की जो ऊंचाई है, एच डैश है, ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू h/2 होनी चाहिए। h/2 या उससे बड़ी होनी चाहिए। ठीक। नेक्स्ट है अपने पास में, इसके बारे में अपने और नेक्स्ट बात करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखो। नेक्स्ट पॉइंट है समतल दर्पण जो है ये कैसे प्रतिबिंब बनाता है? ये हमेशा आभासी, सीधे और पार्श्व परावर्तित प्रतिबिंब बनाता है। पार्श्व परावर्तित। पार्श्व परावर्तित मतलब लेफ्ट साइड जो है वो राइट दिखेगी, और राइट साइड जो है वो लेफ्ट दिखेगी। लेफ्ट तो राइट दिखेगी, और राइट क्या दिखेगी? लेफ्ट। अगला बिंदु याद रखें कि अगर दो से अधिक दर्पणों, समतल दर्पणों को क्या है? संयोजन है, और वो थीटा डिग्री पे रखे हैं। किस डिग्री पे? थीटा डिग्री के कोण पे। जैसे मान लो एक दर्पण ये है, दूसरा दर्पण ये है। दो या दो से अधिक नहीं कहेंगे, दो ही कहेंगे ना। दो संयोजन है, इनके बीच में कोण कितने का? थीटा डिग्री का है। तो आपको प्रतिबिंब कितने दिखेंगे? ऐसा प्रश्न आता है कि दो दर्पण 50 डिग्री पे रखे हैं, 70 डिग्री पे रखे हैं, तो कितना प्रतिबिंब बनेगा? तो इसके लिए सिंपल सा तरीका होता है। क्या होता है? सबसे पहला काम, स्टेप एक, आपने 360 बटे थीटा निकालना है, जिसको आप एन मान लो। ठीक है। उसके बाद में क्या करना है? अगर आपके पास में जो एन का मान है वो दो प्राप्त होंगे, या तो मिलेगा सम या मिलेगा विषम। ठीक है। विषम है तो वही जो है वो प्रतिबिंबों की संख्या होगी। वही क्या होगी? प्रतिबिंबों की संख्या। अगर सम मिलता है तो उसमें से एक घटा दो, वही क्या होगी? आपके प्रतिबिंबों की संख्या होगी। यानी एक बात ध्यान रखना कि प्रतिबिंबों की संख्या हमेशा किस में आएगी? विषम संख्या में आएगी। ये स्टेप दूसरा था। यानी प्रतिबिंबों की संख्या हमेशा क्या आएगी? विषम संख्या। पहले बात तो आप यही चेक कर लो कुछ भी लगाने से पहले कि ऑप्शन में सारी सम संख्या दे रखी है या विषम दे रखी है। अगर तीन सम और एक विषम है तो विषम वाला उत्तर है आपका, सीधा सीधा, कुछ नहीं करना आपने। अगर दो विषम है तो उनमें से आपको फिर निकाल के देखना पड़ेगा। ठीक। जैसे एक क्वेश्चन ले लेते हैं अपने, एक क्वेश्चन करते हैं अपने, फिर समझ आ जाएगा अच्छे से। जिसमें मैंने कहा दो दर्पण 60 डिग्री के कोण पर रखे हैं। कितने डिग्री के? 60 डिग्री के। जैसे एक दर्पण ये रहा, एक दर्पण ये रहा, इनके बीच में 60 डिग्री का कोण है। ठीक है। 60 डिग्री का कोण है तो कितने प्रतिबिंब बनेंगे ये निकालना है। तो आपके पास थीटा कितना आ गया? 60। तो स्टेप एक क्या बताया आपको? 360 बटे थीटा, 360 बटे 60 करना है। इसको काट दो, 6 पे गया, 6 आ गया।
n का मान आ गया 6, 6 क्या है, विषम है, सॉरी सम है, क्या है, सम, सम है तो एक घटा दो, n-1 कर दो, मतलब 6 - 1 कर दो, मतलब 5, 5 इसका क्या आ जाएगा, उत्तर आ जाएगा। बहुत इजी है। अगर ये संख्या n बराबर मान लो कोई और संख्या होती तो उसमें मान लो 3 आ जाता, 5 आ जाता, तो वही उत्तर होता, आपको घटाने की जरूरत नहीं थी। एक केस और लगाना है आपने, क्या कि अगर आपके पास में विषम है और वो कहाँ रखा है, क्या है आपका जो उत्तर आया, n का मान आया, वो विषम आया और वो समद्विभाजक पर रखा है। कहाँ रखा है, समद्विभाजक पर रखा है। समद्विभाजक का मतलब होता है जैसे ये और ये है, इन दोनों का बिल्कुल मध्य बिंदु जो होता है ना, ये वाला यहाँ पे रखा है, इसके ऊपर रखा है, तब आपके पास में क्या आएगा, n का मान जो है वो n-1 आएगा, अगर समद्विभाजक दिया है तो, वरना नहीं, n-1 याद रख सकते हैं हमने, n-1 अगर विषम है और समद्विभाजक पर रखा है। अगर समद्विभाजक की कोई चर्चा नहीं है तो वही उत्तर है, सीधी सी बात आपने याद रखनी है। ठीक है, एक छोटा सा क्वेश्चन और देखते हैं समतल दर्पण पे। जैसे मान लो मैंने कहा ये एक आपके पास में दर्पण है, एक आपने दर्पण बनाते हैं, ये एक दर्पण मान लो, ठीक है, थोड़ा ज्यादा बड़ा ही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इस दर्पण से, वैसे इसकी मोटाई ज्यादा है, मोटाई अपने कम करते हैं। ये मान लो अपना दर्पण है, चांदी की पॉलिश करके रख दिया मैंने, इससे 10 मीटर की दूरी पे कोई व्यक्ति खड़ा है। कितनी दूरी पे, 10 मीटर की दूरी पे व्यक्ति खड़ा है। तो आपको ये बताना है कि पहला तो दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की क्या बतानी है जी, दूरी। दूसरा बताना है बिंब और प्रतिबिंब के बीच दूरी। दोनों में से कुछ भी पूछ सकता है आपसे। तो आपने क्या करना है, सिंपल सा लॉजिक आपको बताया हुआ है, ठीक है। इसमें क्या करना है, 10 मीटर है तो आपको पता है समतल है तो 10 है, तो इधर भी कितना लिख दो, 10 लिख दो, सीधा सीधा, ठीक। अब दर्पण से प्रतिबिंब पूछे तो कितनी आएगी, 10 मीटर, और बिंब से प्रतिबिंब पूछे तो यहां से लेके यहां तक है, तो कितना हो गया, 10 प्लस 10, 0 से 0, 0, 1 और 1, 2, कितना हो गया, 20 मीटर। इस तरह से आपकी क्या आ जाएगा, प्रतिबिंब की दूरी जो है वो आ जाएगी, ठीक है। इस तरह से आप ये कर सकते हो। नेक्स्ट जो आपके पास में आता है वो आता है गोलीय दर्पण। कौन सा दर्पण है, गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ कैसा है, परावर्तक पृष्ठ जो है वो कैसा है, परावर्तक पृष्ठ कैसा है इसका, परावर्तक पृष्ठ कैसा है उसका, गोलीय, या कह सकते हो वक्रीय। अब इसमें कितने प्रकार, दो प्रकार। फर्स्ट क्या होगा, अवतल, दूसरा होगा उत्तल, ठीक है। अवतल जो है ऐसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर दशा होता है, पॉलिश कहाँ होगी, बाहर वाली से, अंदर वाला तो परावर्तक पृष्ठ है। इसमें क्या होगा, इस तरह से होगा, इस तरह से, अंदर वाली साइड पॉलिश, उभरा हुआ जो भाग है, उभरा हुआ जो भाग है वो परावर्तक पृष्ठ। इसका तो अंदर वाला जो है, अंदर, अंदर वाला परावर्तक पृष्ठ, इसका बाहर वाला उभरा हुआ। तो यहाँ से याद करने का सीधा सीधा तरीका है, ऊ से उभरा हुआ होता है और ऊ से उत्तल होता है, जोड़ी बना दो, ऐसे अंदर होता है और ऐसे अवतल होता है, ये ऐसे ज्वाइन कर दो, सिंपल सा है फंडा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट क्या करना है आपने,
इनका एक एक नाम और होता है। अवतल उत्तल तो सारे जानते हैं, एक होता है अभिसारी और एक होता है अपसारी। उसको कैसे करेंगे? देखो, ये क्या करता है जी, ये दर्पण है, ये आपके एक लाइन बना दी मैंने, ये प्रकाश की किरण आई, ये प्रकाश की किरण आई, ये क्या कर देगा, एक बिंदु पे इकट्ठे करेगा। ये क्या करेगा, ये प्रकाश की किरणों को फैलाएगा। क्या करेगा, फैलाएगा, इस तरह से फैला देगा। इधर से आई और ये इस तरह से चली गई, ये इधर से आई थी और ये एक दूसरे के एक बिंदु पे मिल गई। एक तो होता है अपसारी और एक होता है अभिसारी। अपसारी का मतलब होता है फैलाना और अभिसारी का मतलब होता है इकट्ठा करना। ठीक, अब आप अपने आप ही देख सकते हो कौन अभिसारी है और कौन अपसारी है। फैलाना, कौन फैला रहा है, उत्तल फैला रहा है, तो उत्तल दर्पण का दूसरा नाम क्या हो जाएगा, अपसारी। और कौन इकट्ठा कर रहा है, अवतल, तो अवतल का दूसरा नाम क्या है, अभिसारी। अभिसारी, ये अभिसारी दर्पण है या अवतल दर्पण, ये उत्तल दर्पण है या अपसारी दर्पण है। सिंपल सा है कि जो फैलाता है वो अपसारी, इकट्ठा करता है वो अभिसारी। अवतल फैलाता है अभिसारी, उत्तल इकट्ठा सॉरी अवतल इकट्ठा करता है अभिसारी, उत्तल फैलाता है अपसारी। लेंस में इसका उल्टा हो जाएगा, लेंस में इसका उल्टा, जो अभिसारी है वो अपसारी हो जाएगा और अपसारी है वो अभिसारी हो जाएगा। ठीक है जी, नेक्स्ट देखो आप थोड़ा सा। नेक्स्ट थोड़ा सा, एक मिनट, हाँ जी। उत्तल और दूसरा कौन सा बताया आपको, अवतल। इनके अंदर क्या करना है, अपने को पढ़ने हैं किरण आरेख। क्या पढ़ने हैं, किरण आरेख। यहाँ से आपका एक क्वेश्चन पक्का बनता है, अगर आपके प्रकाश वाला टॉपिक है तो एक क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। नेक्स्ट अपने क्या करेंगे, उत्तल और अवतल की किरण आरेख सीखेंगे। किरण आरेख इजी से है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। उससे पहले दो चार नियम है, 2+2, दो उत्तल के दो अवतल के सीखेंगे, 4 नियम सीखेंगे और 4 नियमों से सारे के सारे कितने, 6+2 बराबर 8। 8 किरण आरेख है। ऐसे कैसे जी, 6 तो है अवतल के और 2 है उत्तल के, और वो 2 ही क्यों है, 6 क्यों नहीं है, वो भी बताएंगे आपको। ठीक है, वो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। ठीक है।